राम जी प्रवणसर पर्वत पर विराजमान। एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया सुग्रीव जब से राजा बन गया तब से एक बार हमसे हालचाल पूछने नहीं आया। जब से बाली का मैंने वध किया और सुग्रीव को राजकोष मिला, संपत्ति, नारी, पद, सम्मान पाने के बाद हमें भूल गया। एक को दिन पूछने नहीं आया कि आलू टमाटर है कि नहीं है, साग सब्जी है कि नहीं, एक दिन भी पूछने नहीं आया। राम जी लक्ष्मण जी से कहते, जा करके सुग्रीव से कह दो कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी समाप्त कर सकता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, मार दीजिए, मैसेज भिजवाने की क्या बात है? मारना है तो मार दीजिए, जाकर सावधान करने की क्या जरूरत है? राम जी ने कहा, ना जाइए, जाकर कह दीजिए हम उन्हें मार देंगे। लक्ष्मण जी जान गए सिर्फ कह रहे हैं मारने वाले। अच्छा, कोई झगड़ा करने आता तो थोड़ी कहता है तनी पानी पी लीजिए हम आपसे झगड़ा करेंगे, तनी खा पी लीजिए फिर हम आपसे लड़ाई करेंगे, कोई थोड़ी कहता है, शुरू हो जाता है। तो राम जी कहते, जाकर कह दो। लक्ष्मण जी गए, क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी ने जैसे सुग्रीव से कहा, आपने आप भगवान को भूल गए, भगवान को भुला दिया। संपत्ति प्राप्त करने के बाद तुरंत सुग्रीव त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ भगवान के पास पहुंचा और जाकर के चरणों में जाकर के लेट गया। और जैसे सुग्रीव शरणागति भाव लेकर के भगवान के चरणों में लेटा, भगवान उठा करके उसे हृदय से लगा लिए। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत की अनाई। जैसे सुग्रीव चरणों में गिरा, राम जी उठा करके सुग्रीव को गले से लगा लिए। सुग्रीव, तुम मुझे मेरे भरत के समान प्रिय हो। लक्ष्मण जी ने कहा, इनको देखो, अभी अभी कह रहे थे मार दूंगा, अभी अभी हृदय से लगा लिए। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। क्यों? शास्त्र कहता है, भैया जिसके भीतर क्षमा करने की क्षमता ना हो वो किसी को दंड देने का अधिकारी नहीं है। अगर क्षमा करने की योग्यता नहीं है तो आप दंड देने के अधिकारी नहीं है। और मेरे प्रभु तो क्षमा के मंदिर है, क्षमाशील है। कृपा करनी हो तो भगवान सोचते नहीं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। जरा विचार करिए, गजराज कौन सी डिग्री कॉलेज में पढ़ा था? भगवान गजराज डिग्री कॉलेज में पढ़ा था क्या? पढ़ा लिखा था? सूरदास जी कौन सा पीएचडी करके बैठे थे? महाराज भृगु, कथा सुने भृगु जी की। एक बार महाराज भृगु त्रिलोक में इस इच्छा से भ्रमण करने के लिए निकले कि देखे तो सही क्षमाशीलता किसके भीतर ज्यादा है। क्षीर सागर पहुंचे, भगवान नारायण शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही। महाराज भृगु पहुंचे, भगवान के वक्षस्थल पर पादप प्रहार कर दिया। एक लात मारा भगवान के वक्षस्थल पर, छाती पर। जब महाराज भृगु ने भगवान के वक्षस्थल पर पादप प्रहार किया तो भगवान उठकर बैठ गए और भृगु जी का चरण उठाकर मस्तक से लगाकर चूम लिए। बोले, भगवान मेरा वक्षस्थल वज्र के समान मदराचल पर्वत की भांति कठोर है प्रभु, और आपका चरण पुष्प के समान कोमल है। हे मुनिवर, चरण प्रहार करने के बाद कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई?
जब भगवान ने भृगु जी के चरणों का चुंबन किया तब भृगु जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में क्षमाशीलता अगर सर्वाधिक किसी के पास है तो भगवान नारायण के पास है। भगवान क्षमा के मंदिर है। याद नहीं है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। वो सब जानते हैं पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरी से उपकारी से पूछो, जटायु सरी से उपकारी से पूछो, जटायु सरी से उपकारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, सागर के गौतम किनारे से पूछो। जय हो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से आहा, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम।